सियासत में कब क्या हो जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल है। मायावती पिछले कुछ समय से सियासत में अकेले पड़ गई हैं। इस बीच कई मौकों पर उन्होंने बीजेपी सरकार की तारीफ भी की है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि मायावती 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ सकती हैं। इसी साल सितंबर में गुजरात के उपचुनाव होने हैं। बीएसपी स्टेट यूनिट ने ये फैसला किया है कि उपचुनाव में पार्टी सभी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। मायावती का गुजरात के चुनाव में उतरने से बीजेपी को जहां फायदा होगा, वहीं इसका नुकसान कांग्रेस को होता दिख रहा है। बीएसपी स्टेट यूनिट ने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करने की घोषणा कर दी है। अब सब सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन कर रही है। मायावती दलितों की नेता मानी जाती है। हाल के चुनावों में भले ही उन्हें उनके कद के अनुरूप सफलता नहीं मिली हो, लेकिन उनके वोट प्रतिशत में बहुत गिरावट नहीं देखी गई है। गुजरात चुनावों में मायावती कांग्रेस के दलित वोटों में सेंधमारी करेंगी, जिसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। 2017 के गुजरात चुनाव में बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। बीएसपी को यहां बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट मिले थे, जबकि एनसीपी चौथे नंबर पर थी। बीएसपी उम्मीदवारों को 2,06,768 वोट मिले थे, जबकि एनसीपी के उम्मीदवारों को सिर्फ 1,84,813 वोट ही मिले थे। 2017 में बीएसपी ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वडगाम के निर्दलीय विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने सभी राजनीतिक पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एक साथ आने को कहा है। उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस मिलकर भारतीय संविधान बर्बाद कर रही है। यह हर एक नागरिक और राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य है कि अब उन्हें ऐसा ना करने दे। गुजरात की 8 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं। इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने राज्यसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया था। वही कांग्रेस का कहना है, गुजरात में कांग्रेस को तोड़ने वाली बीजेपी को गुजरात की जनता सबक सिखा देगी।